झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जोर पकड़ चुकी है। जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री लगे हुए हैं। खुद अमित शाह जी यहाँ आए, प्रधानमंत्री आए, 2 तारीख को फिर प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है। कुल मिलाकर परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन की बयार बहाने की बीजेपी की कोशिश लगातार चल रही है। आखिर इस कोशिश में अभी तक कितनी कामयाबी मिली है, इसको लेकर के बीजेपी आखिर क्या सोच रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा के सांसद आदित्य साहू जी हैं। उनसे पूछते हैं जो भी अभी तक का कार्यक्रम रहा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम झारखंड में चारों तरफ हर दिन अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। रिस्पॉन्स क्या है और क्या जो उम्मीद से शुरू की गई थी यात्रा उस पर कुछ सकारात्मक दिखता है? देखिए, जिस प्रकार से आप सबों को याद होगा कि 2019 जब इस राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने इस राज्य के 3.5 करोड़ लोगों को जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े वादा करके, बड़ा बड़ा घोषणा करके लोगों को गुमराह करने का काम किया था, ठगने का काम किया था और बाद में धोखा देने का काम किया था। इसे झारखंड के लोगों में काफ़ी गुस्सा और आक्रोश है। आपने देखा कि विगत कुछ दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जमशेदपुर जाना था, लेकिन जब उनका कार्यक्रम बना तो ईश्वर का जो आशीर्वाद हम लोग कहें कि झमाझम बारिश शुरू हो गई। जिस दिन आए उस दिन तो ज़्यादा ही बारिश हो रही थी। ऑनलाइन सरकारी कार्यक्रम से उनको संबोधित किया, उद्घाटन किया, परंतु झारखंड की जनता और देश की जनता प्रधानमंत्री जी को सर आँखों में रखती है और प्रधानमंत्री भी उनके पास जाने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो उस बारिश के बीच में जिस प्रकार से मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री इतनी झमाझम बारिश के बीच में 120 किलोमीटर की दूरी तय करके जब जमशेदपुर पहुँचे तो वहाँ के लोगों को, हम लोगों को भी लग रहा था कि यहाँ पर लोग नहीं आएंगे इतनी बड़ी बारिश में, इतनी भरी बारिश में। लेकिन जिस प्रकार से उतनी झमाझम बारिश में लोग आदमी घर से निकल नहीं सकता था, उसके बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बातों को सुनने के लिए विशाल पंडाल भरा हुआ था। पंडाल के बाहर लोग थे। आदित्य जी, परिवर्तन यात्रा का क्या रिस्पॉन्स है? सवाल में छाता लेकर के लोग सड़कों पे खड़े थे। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार के प्रति, राज्य सरकार के प्रति कितनी गुस्सा और कितना आक्रोश है। हर वर्ग, जुआ, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित, हर समाज, हर वर्ग के लोग ये देख रहे हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनती है तब तक इस राज्य को लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और जब जब इस राज्य में कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनती है तब तब इस झारखंड को लूटखंड बनाने का लोग काम करते हैं। परिवर्तन यात्रा का रिस्पॉन्स कैसा? आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि आए दिन प्रत्येक दिन 4, 5, 6 जगह में सभाएं हो रही हैं और जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बावजूद भी जहाँ का भी परिवर्तन सभा हो रही है वहाँ पर लोग हजारों हजार की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। लोगों को उम्मीद और भरोसा यदि किसी पर है तो नरेंद्र मोदी जी पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है। अच्छा आदित्य जी, प्रधानमंत्री जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि पूरे देश में ये पहला उदाहरण था कि 250 किलोमीटर आना जाना, लगभग 250 किलोमीटर होता है, आप भी जानते हैं। 250 किलोमीटर की सड़क यात्रा एक प्रधानमंत्री तय करते हैं जनता को संबोधित करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ परिवर्तन यात्रा की एक हकीकत ये भी है कि बोकारो में आप ही के प्रभारी हैं शिवराज जी की सारी कुर्सियां खाली थी। विजुअल सब बता रहा है, हम लोग भी दिखा रहे हैं। पता नहीं, मैं तो विजुअल देखा नहीं, बोकारो गया भी नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ कोई ऐसा सभा नहीं जहाँ पर कि जनसैलाब नहीं उमड़ रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इस राज्य में परिवर्तन हो, इस राज्य में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है जल्दी यहाँ से जाने का काम करें। जिस प्रकार से बेटी बहनों के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है, जिस प्रकार से युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगने का काम किया, जिस प्रकार से खुद हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि बच्चियों की शादी में हम सोने का सिक्का देने का काम करें। आज कितनी बच्चियों को सोने का सिक्का शादियों में देने का काम इन विगत 5 वर्षों में किया। सोना का तो छोड़ दे, चांदी का भी सिक्का इन्होंने देना मुनासिब नहीं समझा। और जब सरकार बनाने की बात आ रही, 2 महीने चुनाव हैं, तो तरह तरह का फिर वही हथकंडा, फिर वही धंधा, फिर वही प्रलोभन, फिर वही लालच,
जनता के बीच जा करके देने का काम कर रहे हैं। आज वैकेंसी निकाल रहे थे। कल आपको मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि कोई यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ है, आप लोग ठग रहे हैं, ठगी में नहीं आए। देखिए, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को दृष्टि दोष है। दृष्टि में जरूर उनका कोई दोष है, जिनको कोई डेमोग्राफी में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा मुख्यमंत्री की कोठी से बाहर निकल करके गांव देहात में घूमे। वो तो आजकल हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं ना। अगर रोड मार्ग, सड़क मार्ग से घूमते, गांव घर में जाते, आदरणीय शिबू सोरेन जी को महसूस होता हो कि डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है। चंपई सोरेन जी को महसूस हुआ कि यहाँ का डेमोग्राफी बदल रहा है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के बीजेपी आ गए। चूँकि मुख्यमंत्री जनता के बीच जा नहीं पा रहे, सरकारी व्यवस्था के माध्यम से जो लोगों को, सरकारी लोगों को बुला करके बुलाया जाता है, उनके बीच में जाकर भाषण देते, तो उनको डेमोग्राफी कहाँ समझ में आएगा। जब जनता के बीच में जा करके जनता के बीच रूबरू होने का काम करें, गांव में घुसने का काम करेंगे, थोड़ा सा पाकुड़ और साहेबगंज जाने का काम करें, कुल्हान जाने का काम करें, लोहरदगा जाने का काम करें, रांची का हिंदपुरी जाने का काम करें, इरबा जाने का काम करें रांची का, तब पता चलेगा डेमोग्राफी कैसे बदल रहा है। मांडर भी है उसमें, मांडर भी है, सब जगह है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगता है सत्ता के नशे में तो ज़्यादा ही व्याकुल है, चूर हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। आदित्य जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से परिवर्तन यात्रा या परिवर्तन सभाओं में जनता का रिस्पांस मिल रहा है, वो जनता का रिस्पांस नहीं, जनता का सरकार और सत्ता के प्रति आक्रोश है। अब परिवर्तन यात्रा का समापन 2 तारीख को होगा, उसके बाद माहौल बहुत कुछ बदला सा नजर आएगा, ऐसी बीजेपी को उम्मीद है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।